आप एक यहाँ पर कोई रिश्ते कोई नहीं है या हमारे पास जादू का इल्म नहीं है। हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसपे मेरा नंबर, मेरे स्टाफ का नंबर 24 घंटे हमने उस पर दिया हुआ है कि आपको कहीं भी कोई कंप्लेंट है तो आप उसी वक्त इस नंबर पे करें। अगर 2 घंटे में हम उसका रिजॉल्व न करें, जैसे जो 715 है ना, इसी तरह से हम उसका करेंगे। मुझे एक दिन रात को 11 बजे किसी लेडी की फ़ोन आई कि जी मैं सुरजानी गाँव से बोल रही हूँ और मेरा घर तोड़ने के लिए आया। मैंने उन्हें कहा कि बहन कौन बोलते हैं कि मिनिस्टर ने भेजा है। मुझे 2 दिन हुए थे आए हुए और मुझे 3 लाख तो मिनिस्टर को पहुँचाने। मैं बार करें, मैं बहुत तक कहता हूँ, मैंने कहा उनको वहाँ रोक दो, मैं बंदे भेजता हूँ 3 लाख भी आपको भेजता हूँ, उसको दो फिर आपको पता चलेगा। तो वो जब वापस गई तो वो बंदे नहीं थे। उन्होंने एक इंस्पेक्टर था, इंजीनियर था, नाम भी लिया। मैं इसमें कभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो ये चीजें हैं। 70,000 के करीब दरखास्तें पेंडिंग है गैर कानूनी तामीरात की। उसके अलावा आप सिस्टम का खात्मा हो गया। आपके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मंजूर शेख साहब, वो अपने भांजे भतीजों को यहाँ पे पोस्ट करवा रहे हैं। आपके नाम के ऊपर ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर 2-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन से पैसे लिए जा रहे हैं। बिल्डिंगें तोड़ी नहीं जा रही, प्राइवेट लोगों को दफातर दिए जा रहे हैं। क्या मीडिया को भी दफातर दिए जाएंगे? इन चीजों के सवाल आपसे रखें, आप बताइएगा सर। मेरी पहली बात है कि मुझे कोई ऐसा नहीं है जो आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। ये उससे एज ऑफिसर आपको राइट है कि आप बात की उससे सवाल कर सकते हैं। आपने मुंह से कहा, दुनिया ने सुन लिया, रिटर्न है उनके भांजे भतीजों वो बात नहीं करो। आपने कहा कि मेरे नाम पे 2 लाख रुपए ट्रांसफर होते हैं। आप कहते हो कि 5 लाख रुपया दे के किसी नाम पे करवा दें। मैं आपके सामने उसी वक्त मिनिस्ट्री भी छोड़ूंगा और आपके सामने आप इल्जाम लगाना बहुत आसान है। अच्छा जुमानी साहब ये बता दें कि अभी आपने एक मिनट जुमानी साहब, अभी आपने कहा कि अगर आप साबित कर दें तो मैं अभी मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। आप जब पहले दिन यहाँ पर SBCM के दफ्तर में आए थे, उस दिन भी आपने यही अल्फाज कहते कि SBCM में अब अगर करप्शन होगी, कोई शिकायत आई तो मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। लेकिन SBCM में कोई सिस्टम चेंज नहीं हुआ। आज भी बिल्डर्स को यहाँ पर अपने प्लान अप्रूव कराने के लिए रिश्वत देना पड़ती है। आपने ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाया, अब आपको सर्विसेज फराहम करने के लिए एक आम आदमी को इसका फायदा ना पहले पहुंचा था ना अब पहुंचेगा। अभी बताता हूँ सर, अभी आपने आप ही की बात बताऊंगा। आपने कहा आप 11 बजे रात में फोन उठाते हैं, आप फोन नहीं उठाते, इसके कई गवाह मौजूद हैं और नंबर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि डायल होंगे, आपने फोन नहीं उठाया। तीसरी बात यह कि SBCM में जो सिस्टम चल रहा है, DG साहब ने खुद कल कोर्ट में बयान दिया है कि यहाँ के जो अफसरान है वो अहल नहीं है। 2012 में जिन अफसरान को यहाँ पर भर्ती किया उनको काम ही नहीं आता। जिन अफसरान को काम ही नहीं आता वो काम क्या करेंगे? दूसरे जिस करप्शन के खात्मे के लिए आप आए थे, जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, वो खात्मा एक दिन का है। क्योंकि ज़मीर अब्बासी जो सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट बोर्ड था, उसकी एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें तमाम अफसरान के काले कारनामे दर्ज है। उस रिपोर्ट को आप क्यों नहीं उठा के अफसरान को पनिश करते? वो पनिश है सर, 7,500 गैर कानूनी। आपको किसने कहा 7,500? पहले आप नंबर तो मालूम कर लें। सही भाई ये मॉडल हटाना यार, थोड़ा पीछे हो जाए सर, गुस्सा नहीं है तो चले 5,000 मैं तो आप लोगों को ये दावा दे रहा हूँ कि जिसके पास सबूत है, कहना ये बिल्डर खड़े हैं यहाँ सारे, इनको वोट दे के पूछे क्या क्या है। मुझे आपकी तो बात ही नहीं, इनको भी देखिए, मैंने ये कहा कि कोई रिश्ता नहीं है। हम इतने जादू नहीं रखते कि पता चले कि किसके पास क्या हुआ, किसने क्या दिया। लेते होंगे नीचे लेवल। आपने कहा सिस्टम वही चल रहा है। मैं कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ कि वो सिस्टम नहीं चल रहा है। सर फिर मंजूर शेख के भांजे भतीजों को सस्पेंड करके जाए, मंजूर शेख के भांजे भतीजों को यहाँ से सस्पेंड करके जाए। और ये बात सारे बिल्डर नहीं है, आम आदमी भी है।
मेरी सर ये बताइएगा SBCA की जानिब से भरपूर कानूनी कार्रवाई के जो रकम अमीरात उस पर एक्शन हो रहा है, लेकिन ये बेबस लगाते हैं उस वक्त जब पुलिस और जिला इंतजामिया इनके साथ तालुम नहीं करती। 8-8 घंटे ये टीमें बेबसी के हालत में थाने बैठे रहते हैं और बकौल आपके जिसने आपने कहा था गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। DG साहब उस पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इनके अफसरान और दीगर जो लोग हैं वो बेबस हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, दूसरा ये भी कहना है कि फरवरी तक रुक जाओ, बाद में फिर देखेंगे। वो ये कहते हैं सर आज एग्जाम्पल सेट कर दें आप, मंजूर शेख के भांजे भतीजों को सस्पेंड कर दें। उसमें भी आता हूँ। मेरी एक गुजारिश सुने, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। फरवरी तो छोड़े, आपने देखा है कि मेरा यहाँ पर दूसरा कदम होगा या नहीं होगा? किसी ने कुछ नहीं देखा। फरवरी तो बहुत दूर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि बिल्कुल ये है, कोताहियाँ भी हैं। इतना बड़ा इदारा है, उसमें काली भेड़ें भी हैं, उसमें ये नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ऊपर के लोग थे, जहाँ बाप अगर खराब होगा तो औलाद से 10 गुना आगे जाएगी इस वक्त। और दूसरा आपने कहा कि नहीं, ये आबाद का नहीं है, घर जो घर भी बनाता है उनके मसाइल भी सुने जाएंगे। नीचे आप चल के देखें तो हमारे वहाँ भी बैठने की बहुत सारी जगह बनी हुई है जहाँ कंप्लेंट भी होती है, कंप्लेंट दर्ज भी होती है। आपने कहा है, किसी ने कहा कि रात को मैं फोन नहीं उठाता, बात यही लगे मेरे पास 18 सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल नहीं है, इसमें 18 महत्व ये है रिहेबिलिटेशन मेरे साथ है। मेरे पास लाखों 50 फोन आती है, जो मेरा वहाँ नंबर दिया है वो डिपार्टमेंट का नंबर है, फिर भी मैं हर एक को इंटरटेन करता हूँ जितना इंसान कर सकता। इस्तीफा देने के बजाय एग्जाम्पल सेट करें, इस्तीफा देने के बजाय एग्जाम्पल सेट करें। आप मंजूर शेख बोल रास्ता